हाँ इधर ध्यान देना, विभव मापी में क्या होता है, इसमें क्या होता है 10 मीटर लंबा तार होता है, ठीक है। 10 मीटर लंबा तार होता है, 10 भागों के अंदर एक लकड़ी के बोर्ड पर लगा रहता है। मतलब 10 मीटर लंबा तार है और 10 मीटर लंबे तार के कितने भाग है 10, लेकिन 10 भाग में टुकड़ों में नहीं, कंटिन्यू है। मतलब एक तो 10 मीटर लंबा तार सीधा है, लेकिन उसको 10 भागों में विभाजित करके जोड़ दें। कहने का मतलब लंबा तार था मेरे पास 10 मीटर, मैंने इसको 10 भागों में लकड़ी के बोर्ड पर ऐसे जोड़ दिया। किस बिंदु के बीच में, ए और सी बिंदु के बीच में। मीटर सेतु में क्या था, सिर्फ 1 मीटर लंबा तार था। मीटर सेतु में सिर्फ 1 मीटर लंबा तार, लेकिन यहाँ पर विभव मापी में कितना मीटर लंबा तार है 10 मीटर, और 10 मीटर लंबा तार के कितने भाग हैं 10। यानी मेरे पास 10 मीटर लंबा तार था, मैंने 10 मीटर लंबे तार को 10 भागों में एक ही लकड़ी के बोर्ड पर लगा दिया। भाई यहाँ संभावना है कि या तो मैं पूरे एक 10 मीटर का लंबा तार लगा दूं, लेकिन इसके लिए 10 मीटर लंबा लकड़ी का बोर्ड चाहिए, फिर उसके लिए सारी व्यवस्था चाहिए, तो पूरी तरीके से सही व्यवस्थित नहीं हो पाता है। तो अपन को पूरी व्यवस्था के लिए अपन क्या करते हैं, उसी तार को 10 भागों के अंदर कंटिन्यू ऐसे करके यहाँ जोड़ देते हैं। आगे से मैं बीच में टुकड़ों में नहीं, फिर बता देता हूँ, ऐसा नहीं है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ऐसा नहीं, एक ही तार है, एक ही तार को 10 भागों के अंदर लकड़ी के बोर्ड पर जोड़ दिया मैंने। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो बिंदु ए है, यहाँ बिंदु ए और इस ए सिरे से तो क्या जोड़ देंगे, एक सेल का धन टर्मिनल। ये जो ए सिरा है ना लकड़ी के बोर्ड का, इस ए से क्या जोड़ेंगे, सेल का धन टर्मिनल। ऋण टर्मिनल से क्या जोड़ेंगे, धारामापी, और धारामापी का दूसरा सिरा जोकी से, जो मैंने कल बताया था, उसको यहाँ चालक तार पर घुमाते हैं। फिर क्या करते हैं, ए और सी सिरे के बीच में सेल ई नॉट कुंजी के धारा नियंत्रक RH है वो संयोजित कर देते हैं, ठीक है। ये तो कहलाता है प्राथमिक परिपथ, ये कहलाता है द्वितीय परिपथ। कल वाले में सिर्फ एक ही परिपथ था, इसमें 2 परिपथ है। कल वाले में एक सेल था, इसमें कितने सेल है, 2 सेल है। मीटर सेतु में एक ही सेल काम में लिया था, नहीं थी, इसमें कितने सेल है, 2 सेल है। ये तो हो गई इसकी संरचना। आगे समझ में, अब संरचना में मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, जो तुम्हें चित्र के अंदर दिख रहा है वही लैंग्वेज में लिखना है मन से, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखो, या फिर जो किताब के द्वारा वो लैंग्वेज रटो। बोर्ड में पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें, बस वो अगले के समझ में आना चाहिए, अपने ईजी लैंग्वेज में लिखो। क्योंकि रटोगे तो यही डेरिवेशन अगर तुम रटोगे ना तो बहुत भारी लगेगा, और रटोगे भूल भी जाओगे, 4 दिन याद रहेगा फिर साफ है। ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग में है तो इसके तुम लैंग्वेज लिख सकते हो। भाई कोई भी चित्र तो दिमाग में इजीली याद होता है ना, उस चित्र को एक्सप्लेन करना बस। और कार्यविधि में 4 लाइनों में डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं इसका। आगे समझ में, तो इसके अंदर संरचना के अंदर 2 लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्राथमिक परिपथ, फिर लिखेंगे द्वितीय परिपथ। तो प्राथमिक परिपथ में क्या लिखेंगे अपन कि एक लकड़ी के बोर्ड पर 10 मीटर लंबा तार 1 मीटर पैमाने के सारे 10 भागों में लगा रहता। क्या लिखेंगे, लकड़ी के बोर्ड पर 10 मीटर लंबा तार 10 भागों में 1 मीटर लंबी स्केल के पैमाने के सारे चित्र अनुसार लगा रहता है। हो गया। फिर क्या लिखेंगे कि ए सिरे से सेल का धन टर्मिनल जोड़ेंगे, ऋण टर्मिनल से धारामापी जोड़ेंगे, धारामापी का दूसरा सिरा विसर्पी कुंजी से जोड़ेंगे, और विसर्पी कुंजी को चालक तार पर घुमाते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक परिपथ। फिर क्या लिखेंगे कि ए और सी सिरे के मध्य, ए और सी सिरे के मध्य सेल ई नॉट कुंजी के धारा नियंत्रक RH चित्र अनुसार संयोजित करते हैं। सिर्फ एक लाइन में ए और सी के मध्य सेल ई नॉट कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH चित्र अनुसार संयोजित करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए और सी के मध्य सेल ई नॉट कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक परिपथ। ये तो पूरी संरचना हो गई। अब यही डायग्राम, यही संरचना आगे 2 डेरिवेशन में भी सेम यही है। एक में अंदर थोड़ा अलग आएगा। कहने का मतलब जो विभवमापी होता है, ये प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ, आगे एक डेरिवेशन आएगा उसमें सेम यही आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा, मैं समझा दूंगा। अभी तुम्हें इतना सा ध्यान रखना है, ये तो हो गया प्राथमिक परिपथ, ये हो गया द्वितीय परिपथ। ये तो इसकी विभवमापी की क्या हो गई, संरचना। और इसकी परिभाषा अभी बताई थी, क्या होती विभवमापी की परिभाषा, अभी बोली थी मैंने। दीक्षा बता, देख मत, अभी समझाया था मैंने। अरे किन्हीं भी मान ले कोई भी विद्युत परिपथ है, उसके चालक तार के कोई भी 2 बिंदु होते हैं, उनके बीच के विभव का शुद्धता से मापन क्या कहलाता है। शुद्धता से मापन करना किन के द्वारा होता है, विभवमापी के द्वारा। सिंपल सी परिभाषा, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी भी चालक तार के 2 बिंदुओं के मध्य के विभव का मान शुद्धता से किया जाता है जिस उपकरण के द्वारा, उसको अपन क्या कहते हैं, विभवमापी। या एक लाइन में ये भी लिख सकते हो कि वह उपकरण जिसकी सहायता से किन्हीं भी 2 बिंदुओं के मध्य के विभवांतर का मान शुद्धता से किया जाता है, मापन शुद्ध है, उसको अपन क्या कहते हैं, विभवमापी। भाई कोई भी चालक तार, मैं कह लो ये मार्कर है चालक तार, धारा का प्रवाह हो रहा है। अब मैं कोई भी 2 बिंदुओं के बीच के अंदर ये 2 बिंदु लिए मैंने, इन दोनों के बीच का विभव है उसका शुद्धता से मापन करना है,
वो किसके, या विभवमापी जोड़ दूंगा सूत्र से मापन हो जाएगा। वोल्ट मीटर में सूत्र से मापन नहीं होता है। आइए ना समझते, विभवमापी की परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी भी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के विभवांतर का मान शुद्धता से मापन किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, विभवमापी। संरचना मैंने बता दी। अब इसके अंदर क्या करेंगे देखना, पहला सेल ये है, दूसरा सेल ये है, समझना इधर। अब कंडीशन ये है कि इस सेल के विभव का मान इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये जो सेल ई नॉट लिया है ना, इस सेल का विभव का मान इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसका ज़्यादा रखेंगे, जो भी मान लीजिए 2 वोल्ट का है, 1 वोल्ट का है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो विभव है ना पूरे तार पर विभाजित रहता है। इमेजिन करना, मान लिया, इसको समझना, एक ही मतलब एक ही पॉइंट से समझ जाना, आगे भी काम आएगा ये। मान लिया ये सेल 100 वोल्ट का है, कितने वोल्टेज का है, 100 का, तार है 100 सेंटीमीटर का। भाई ये सेल लिया है मैंने 100 वोल्ट का, तार है 100 सेंटीमीटर का, एक सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के 10 भाग है। भाई 100 सेंटीमीटर के 10 भाग है, तो यहाँ पर 100 कितने हो गए, 1000 हो गए, 1000 सेंटीमीटर हो गया ना टोटल लेंथ, कुल लंबाई कितनी हो गई, 1000। अब यहाँ मान लो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी रहेगा, 1000 वोल्ट ही ले लेता हूँ मैंने सेल लिया 1000 वोल्ट का और 1000 सेंटीमीटर की लंबाई, तो 1 सेंटीमीटर पे विभव कितना आएगा, 1 वोल्ट। लंबाई के अनुसार ही विभव विभाजित होता है। 1000 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 मीटर का मतलब क्या हुआ भाई, अपन ने यहाँ पर लिया तार कितने मीटर का, 10 मीटर का है, 10 मीटर का मतलब सेंटीमीटर कितने हुए, 100, यानी 100 सेंटीमीटर पे कितना वोल्टेज लगा हुआ है यहाँ पर, 1000। समझ गया ना, सॉरी 1000 सेंटीमीटर, हर 1000 रुको एक मिनट। कहने का मतलब है कि 10 मीटर है, 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 1000 मीटर पे विभव कितना, 1000 वोल्ट है। भाई टोटल सेंटीमीटर में देखो, सेंटीमीटर में कितना आ रहा है, 1000 वोल्ट आ रहा है, नहीं सॉरी 1000 सेंटीमीटर आ रहा है। भाई 10 मीटर मतलब सेंटीमीटर कितना, 1000, 1 मीटर में 100 होते हैं, तो टोटल पूरा ही तार कितने लंबाई का है, 1000 सेंटीमीटर का ना टोटल तार, तो 1000 सेंटीमीटर पे 1000 वोल्ट है। 1000 सेंटीमीटर पे विभव कितना आ रहा है यहाँ पर, 1000 वोल्ट आ रहा है। 1000 सेंटीमीटर पे 1000 वोल्ट है, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना, 1 वोल्ट, 2 सेंटीमीटर पे कितना, 2 वोल्ट। अब समझना, इसे अब मापन ऐसे करेंगे स्टार्ट अपन, ये जो विभव है ना इसका विभव मापन कहाँ से करेंगे, जैसे 1 से 10 सेंटीमीटर है, मान लिया ये 20 सेंटीमीटर की लंबाई आ गई, तो यहाँ वोल्टेज कितना आएगा, 20, 30 सेंटीमीटर लंबाई पे वोल्टेज कितना आएगा, 30, 40 पे 40, अपने हिसाब लगा लिया। अब ये जो नीचे सेल लगा हुआ है ना, ये मान लिया मैंने ये सेल लगाया 30 वोल्टेज का, कितना लगाया मैंने, 30 वोल्टेज का। अब देखो, अब यहाँ जब ये 30 सेंटीमीटर पे आएगा, मान लिया देखो ये पहला तार है, ये दूसरा तार है, तीसरा तार, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आ रहा पूरा, ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर पे वोल्टेज कितना आएगा, 30। तो ये जैसे ही सुई यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ का वोल्टेज भी 30, इसका वोल्टेज भी 30, दोनों का विभव समान होगा, धारा में प्रवाह, धारा का प्रवाह थोड़ी होगा भाई, यहाँ पे भी 30 वोल्ट है, बैटरी भी 30 वोल्ट की, इन दोनों के बीच में धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो धारामापी विक्षेप क्या बताएगा, 0। विक्षेप जो धारामापी जो होता है ना, धारामापी के अंदर निडल के अंदर क्या रहता है, डिफ्लेक्शन होता है, कभी इधर, ये बीच में 0 रहता है। धारामापी में के अंदर क्या रहता है, डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, मिड में 0 होता है उसका। तो मैं जब इसमें घुमाऊंगा, जब इसके बराबर वोल्टेज पे आ जाएगा निडल, मैं इस विषपी कुंजी को घुमा रहा हूँ, और जैसे यहाँ पे आएगी ये तुरंत 0 आ जाएगा, वो लंबाई अपन नोट कर लेंगे, वो लंबाई अपन क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर विभवांतर कितना हो गया, 30 वोल्ट, विभवांतर कितना हो गया, ये ए बिंदु, मेरी बात सुनिए, ये ए बिंदु है और ये मान लिया जे बिंदु है। शुरू कहाँ से किया, ए से तो चलना शुरू किया अपन ने, तार की लंबाई कहाँ से शुरू हो रही है, बिंदु ए से, तो ए से जे के बीच की दूरी, यहाँ पे बीच का विभव निकालना है, तो मान लिया वी और ए जे के बीच की दूरी लंबाई एल है, समझना, इधर देखना, ए और जे के बीच की विभवांतर वी जे, तो ये किसके समानुपाती हो, लंबाई के समानुपाती हो, लंबाई के साथ साथ विभव भी बढ़ रहा है, तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, मान लिया एक्स ले लो, के ले लो, कोई भी ले सकता है नियतांक, ये आ जाएगा। ये है मेनली विभव मापी। अब इसका एक तो अभी आगे पढ़ेंगे, आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है वो सब पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ इसका काम क्या, संरचना क्या, ये बताइए। पहले तो इसकी बेसिक चीज़ें वो ध्यान में रखने, बोर्ड में या कंपटीशन एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, तो पहले इसको समझना है, रटना नहीं है कि ये 0 क्यों आया, कारण समझना है। वैसे डायरेक्ट समझ में आ जाता है, लेकिन इसका मेनली इसका कॉन्सेप्ट पकड़ना है, हो क्या रहा है इसमें, आई समझ में। फिर बता देता हूँ मैंने ये सेल लिया 1000 वोल्टेज, मेरी कैलकुलेशन ईजी इसलिए मैंने 1000 लिखा है यहाँ पर। 1000 वोल्टेज का सेल लिया, 1000 सेंटीमीटर का ये तार है, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 1, 2 पे 2, 10 पे 10, मैं कह रहा हूँ 30 सेंटीमीटर पे आता है, 30 सेंटीमीटर वोल्टेज कितना है, 30, तो इधर भी ये सेल भी कितना है, 30 का। तो यहाँ से मैं जैसे निडल यहाँ ले जाऊँगा, दोनों के बीच में धारा का प्रवाह थोड़ी होगा, ये भी 30, ये भी 30, मैंने पहले भी बताया।
अगर विभव का मान समान होता है दो बिंदुओं के वहाँ धारा का प्रवाह नहीं होता है। और पानी का भी प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर रहता है, नीचे से ऊपर गया क्या पानी? मोटर से ही जाता है। और मोटर से जा रहा है लेकिन अपना आप जाता है क्या? पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, गया क्या? तुम्हारे टुबड़ा में जाता है भाई, हमारे बिलाड़ा में तो नहीं जाता है। कोई नया कोई वो जादू होगा, कोई पर्चा होगा वहाँ। पानी का प्रवाह क्या होता है? ऊपर से नीचे होता है। जैसे धारा का प्रवाह उच्च विभव से नीच विभव की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ध्यान रखना। देखो पानी का जल का प्रवाह भी क्या होता है? ऊंचाई से नीचे की ओर है तो ऊपर से नीचे की ओर होता है। पानी की टंकी ऊपर भरी, अपना पानी नीचे आता है क्या? नीचे से अपना ऊपर जाता है? कहाँ जाता है? अगर उसके पास में ऊंची टंकी हो ना, वो गांव में जाता है ना, तो पास में वो टंकी उससे ऊपर होती है, फिर वो नीचे सप्लाई होके जाता है। तो मोटर से तो वो तो एक्सटर्नल एनर्जी होगी, बाह्य ऊर्जा होगी। तो यूँ थोड़ी ना जाए। हाँ, अब इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर देखो, कहने का मतलब ये है, जब इन दोनों का विभव बराबर आ जाएगा धारा का प्रवाह नहीं होगा। आगे समझ में। अब न्यूमेरिकल के अंदर क्या देते हैं? इस बैटरी का विभव पूछते हैं तुम्हें, इसका न्यूमेरिकल भी समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। न्यूमेरिकल के अंदर क्या देंगे? मान लिया यही दे दिया कि 1000 वोल्टेज की बैटरी है, इस पर 1000 सेंटीमीटर तार पे सप्लाई है, और ये जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे धारा का प्रवाह, ये निडल में मतलब धारा मापन में विक्षेप 0 आ रहा है। ये जो तार का मापन कर रहे हैं ना, 25 सेंटीमीटर पे धारा में विक्षेप 0 आता है, इसका विभव कितना होगा? तो अपन क्या, अपन 25 सेंटीमीटर में विभव कितना? 25 वोल्ट। तो ये सेल कितना वोल्टेज का? 25 का। मान लिया वो कह दिया 40 वोल्टेज पे विभव 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कितने वोल्ट है? 40 सेंटीमीटर 40 वोल्ट है, 40 वोल्टेज का मतलब ये कितना हो जाएगा? 40 का। अब मान लिया मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जिससे पूछो वही बताना। ये सेल है मान लिया 300 वोल्ट का, जिससे पूछो वही बताना। सेल है 300 वोल्टेज का, ठीक है, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। सेल कितना लिया मैंने? यहाँ पर 300 वोल्टेज का सेल लिया है, और मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर 40 सेंटीमीटर जो लंबाई होती है ना, वहाँ पे विक्षेप 0 आ रहा है। 40 सेंटीमीटर की लंबाई पे विक्षेप 0 आ रहा है, तो यहाँ ये सेल कितने वोल्टेज का है? ये बैटरी का सेल कितना लिया मैंने? 300 वोल्टेज का सेल लिया है, ठीक है। यहाँ पे संतुलित लंबाई कहाँ मिल रही है मेरे को? 40 सेंटीमीटर पर। तो अब बताना है कि इस सेल का विभव कितना है। तार वही है, 1000 सेंटीमीटर का ही है। विभव मापी वर्ड आते हैं 1000 सेंटीमीटर है, फिक्स है। विभव मापी आ गया, इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर है। क्या 40? हाँ किरण कर, पानी पूरी जोर। हाँ तेरे डेयरी मिल्क का जोर लगा। इतनी बढ़ाई दी। कर कर तू ही कर। समझ में तो आ गया क्या? कम आया? क्यों समझ नहीं आया? हाँ राहुल तू तो बता रहे 40 में 40 वोल्टेज यूँ कहीं कर रहा है। 300 वोल्टेज 1000 सेंटीमीटर पे है, दिमाग लगाओ ना। 300 वोल्टेज, हाँ तू बता, सही है बता। 300 वोल्टेज 1000 पे सप्लाई हो रहे हैं, तो एक वोल्टेज, इधर देखो, इधर समझो, और 300 वोल्टेज 1000 पे सप्लाई हो रहे हैं, तो 40 सेंटीमीटर पे वोल्टेज कितना आएगा? और डायरेक्ट ही हो रहा है ना, इधर देखो 1000 सेंटीमीटर पे कितना वोल्टेज है? 300, तो 40 सेंटीमीटर पे कितना होगा? बारह वोल्ट डायरेक्ट ही हो रहा है। देखो 1000 सेंटीमीटर पे कितना वोल्टेज आ रहा है? 300, तो 40 सेंटीमीटर पे कितना आएगा? अपन को 40 सेंटीमीटर का वोल्टेज तो निकालना रहे। इस सेल को भूल जाओ ना, तुम तो ये सोचो कि 40 सेंटीमीटर वोल्टेज कितना होगा। भाई 300 सेंटीमीटर पे वोल्टेज कितना आ रहा है? मतलब 300 वोल्टेज है वो कि 1000 सेंटीमीटर पे है ना, पूरा 1000 सेंटीमीटर पे वोल्टेज आ रहा है 300, तो 40 सेंटीमीटर पे कितना आएगा? 300 बटा 1000 इंटू 40। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, पीछे ये कट जाएगा, पीछे कितना आएगा? 12 वोल्ट ही तो आएगा।
आई समझे कैलकुलेशन, नहीं समझ में आई वापस बता देता हूँ। 1000 पे 300, 300 बटा 40 इंटू 300 बटा 1000 सॉरी 300 बटा 1000, एक मिनट, 300 बटा 1000 इंटू 40, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 और 30 काट दो ना। 3 0 कट गए, पीछे कितना बचेगा 12 वोल्ट। तो इसका मतलब अगर 40 सेंटीमीटर 12 वोल्ट है, वो सेल का विभव कितना है 12 वोल्टेज तो रहेगा। चूँकि इसलिए बड़ा सवाल है, छोटी क्लासों के एक पेन की कीमत 5 रुपये, 10 पेन की कितनी होगी, 100 रुपये में कितने पेन आएंगे, और वो हो जाता है यहाँ पता नहीं क्या। अब ये क्वेश्चन ये करो, अब दे रहा हूँ, अब कोई गलत नहीं करेगा। अगर यहाँ मान लिया 600 वोल्टेज दे दिए और संतुलित लंबाई प्राप्त हो रही है अपने को 60 सेंटीमीटर पर, तो इसका मान बताओ। 600 वोल्टेज है, संतुलित लंबाई 60 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। अब समझ में आई, डायरेक्ट बिन पेन उठाए, क्या बात है। तो पहले समझ में नहीं आया था क्या? 36 हैंगर देखा देख। अच्छा, डेयरी मिल्क का जोर किन कसम मणिज और पढ़ो। हाँ, इधर ध्यान दो। विभवमापी का सिद्धांत ये कहता है, ध्यान रखना, ये जो विभवमापी का चालक तार है, और इधर ध्यान दो, ये जो विभवमापी का चालक तार है, इसमें किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, दो बिंदु कौन से, इधर देखना, जैसे बिंदु ए है, यहाँ पे संतुलित लंबाई, इधर देखना, मान लिया संतुलित लंबाई यहाँ पर प्राप्त हुई जे बिंदु पर, ठीक है भाई। कार्यविधि तो अभी मैंने समझा दी थी, यहाँ पर पूरी फर्की का कार्यविधि समझा दी थी, समझना। अब यहाँ पर मान लिया जब इस चौकी को यहाँ घुमाते हैं, मान लिया इस बिंदु पर धारामापी विक्षेप 0 आ रहा है। धारामापी विक्षेप 0 का मतलब मैंने क्या बताया, जे बिंदु का विभव और इसका विभव क्या है, बराबर है, यही होगा ना मतलब। तो यहाँ पर ये कह रहा है बिंदु ए और जे के बीच का विभव का अंतर, जिसे मैं लिख रहा हूँ वी ए जी, बिंदु ए और जे के बीच का विभव का अंतर किसके समानुपाती है, ये पूरी लंबाई के समानुपाती होगा, पूरी लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा। आगे समझ में। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे नियतांक लग जाएगा, चाहे के लगाओ चाहे एक्स लगाओ, एक ही बात है। कहीं पे एक्स लगा हुआ, कहीं पे ए लिखा हुआ, जैसे मैंने एक्स लिख दिया। ये कहने का मतलब है कि अब विभवमापी का अब सिद्धांत समझना। सिद्धांत क्या कहता है कि विभवमापी के चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, विभवमापी के चालक तार के किन्हीं दो बिंदु कौन सा, ए और जे, विभवमापी के चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती। आगे समझ में। या अपन ये भी कह सकते हैं कि विभवमापी के अंदर किसी भी समझना, विभवमापी के चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, वापस समझना, विभवमापी के चालक तार यही 10 मीटर लंबा जो है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर जो है चालक तार, पूरी लंबाई यही ना, चालक तार 10 मीटर लंबा लिया था जो। तो विभवमापी के चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर उनके लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। आगे समझो, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई होगी, दूरी होगी ना, उसके समानुपाती। या शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं, एक लाइन में अंदर ये परिभाषा के अंदर सिद्धांत में, कि विभवमापी के चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। बहन दोनों एक ए से जे के बीच की दूरी एल की समानुपाती होगा। और यहाँ पर एक्स क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता। इस एक्स को अपन क्या कहेंगे, विभव प्रवणता। और इस एक्स का मान यहाँ क्या आ जाएगा, अगर मैं लिखूँ तो L/V ए जे। कहीं के भी लिखा हुआ एक ही बात है, ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर नियतांक एक्स लिया तो कई किताबों में के भी लिखा हुआ एक ही बात है, K/B L/V ए जे हो सकता है, तो कन्फ्यूज मत होना, एक ही बात है। कहीं एक के लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, नियतांक है ये। आगे समझ में। अब ये एक्स का मान ज्ञात करना क्या कहलाता है, विभवमापी का मानकीकरण। अगर एग्जाम में पूछ ले कि विभवमापी का मानकीकरण की प्रक्रिया समझिए, मानकीकरण का मतलब पूरा यही लिखना, एज इट इज़ यही लिखना। लास्ट में क्या लिखेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। आगे समझ में। तो मानकीकरण में क्या कहेंगे, विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना क्या कहलाता है, विभवमापी का मानकीकरण। विभव प्रवणता क्या है, तो एकांक लंबाई पर विभव। मैंने बताया था ना 1 सेंटीमीटर पे कितना आ रहा है, और अभी बताया था ना अभी, अरे एक तो डिपेंड करेगा ना कितने वोल्टेज की बैटरी है। अभी मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल करवाए थे ना, 3-4 उदाहरण पूछे थे ना, तो उसमें 1 सेंटीमीटर पे निकाला था ना अपन ने, वही कहलाता है विभवमापी का मानकीकरण। और एकांक लंबाई का विभव को अपन क्या कहते हैं, ये मैंने उल्टा लिख दिया, वापस देखना, VAJ/L ये आएगा। एकांक लंबाई के विभव क्या कहलाता है, विभवमापी का मानकीकरण। यानी विभवमापी के एकांक लंबाई का विभवपतन का मान ज्ञात करना क्या कहलाता है, विभवमापी का मानकीकरण। आगे समझ में। तो लिखो, मैं आगे इसमें
सिद्धांत है ना, हाँ तो लिखो सिद्धांत में लैंग्वेज में। प्रभावित होती है तो